नारायण बाल विद्यालय स्कूल के बाहर जहां पर हो रही है क्लास 12th की गणित की परीक्षा जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन है। अब यहां पर धीरे धीरे बच्चे बाहर आने लगे हैं। हम इनसे 1 बाय 1 लेंगे आज के पेपर का फीडबैक। तो जो अभी मैथ की परीक्षा देकर आए हैं सब, आपका नाम क्या है? सर रॉबिन सिंह राठौर। तो कैसा हुआ आपका आज का मैथ का पेपर? सर काफ़ी बढ़िया हुआ। पेपर का पैटर्न वही था जो अनसॉल्व में था? लगभग देख सकते हैं तो वैसे ही था, लेकिन काफ़ी क्वेश्चन डिफ़िकल्ट थे, काफ़ी क्वेश्चन मतलब ज़्यादा इजी थे, लेकिन पेपर काफ़ी, लेकिन मेरे हिसाब से पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट था। पेपर डिफिकल्ट था मतलब अगर पेपर को कैटेगरी वाइज करें तो डिफिकल्ट पेपर में आ रहा। अगर मतलब बच्चे ने तैयारी नहीं करी होगी तो आज का पेपर कर नहीं सकता। आज का पेपर वो 100% फेल, या जितनी भी मेहनत कर ले आज के पेपर में 100% फेल। तो ध्यान देने वाली बात है कि कोविड के बाद जो बच्चों की पढ़ाई में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहा, उसके बाद भी आज पेपर ऐसा आया है कि बच्चा ये कह रहा है कि तैयारी के बाद भी पेपर डिफिकल्ट है। तो अच्छा, ओवरऑल कौन सा सेक्शन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगा? ओवरऑल 6 सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 6 था, उसके 5 पार्ट काफ़ी डिफिकल्ट थे। अच्छा, आपका कैसा हुआ? मेरा तो एवरेज हुआ, मतलब मेरे मार्क्स 70-75 पर आ जाएंगे। 70-75, ओके ठीक है, थैंक यू। आपका नाम? सर मेरा नाम शिखर दीक्षित है। कैसा हुआ आज का आपका पेपर? आज का पेपर पहली बार अच्छा हुआ। मैथ से हैं, बायो से हैं? मैथ से कैसा रहा पेपर? पेपर आज का बढ़िया चला गया। पैटर्न में कोई बदलाव? पैटर्न में बदलाव नहीं था, आसान था पेपर आसान था, पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है। जो पढ़ के गए वही आया। अच्छा, किससे तैयारी करी थी, अनसॉल्व से या क्वेश्चन बैंक से? क्वेश्चन बैंक से। तो क्वेश्चन बैंक से पेपर फंसा है? हाँ, मॉडल पेपर से भी आया था। तो देखने वाली बात यह भी थी कि यूपी बोर्ड के मॉडल पेपर से कुछ बच्चों का कहना है कि क्वेश्चन आज फंसा है। तो अब चलते हैं हम अपने अगले स्टूडेंट्स की तरफ और पूछते हैं उनसे आज के पेपर का फीडबैक। क्या नाम है आपका? अनमोल। कैसा हुआ आज का आपका पेपर? बढ़िया ही गया। मैथ्स का था, बायो का? मैथ्स का। तो ओवरऑल पेपर को अगर कैटेगरी वाइज रखें तो इजी था, डिफिकल्ट था या मॉडरेट था? अरे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। कौन सा सेक्शन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था? सेक्शन बी। सेक्शन बी। हाँ। आपका नाम क्या है? प्रिंस कुमार। आपका कौन सा पेपर था? मैथ का। तो आप क्या कहना चाहेंगे मैथ के पेपर को लेकर? सर काफ़ी टफ था मैथ का पेपर। काफ़ी टफ था मैथ का पेपर। तो कौन सा सेक्शन ऐसा था जो आपको डिफिकल्ट लगा? सर सेक्शन तो सारे डिफिकल्ट है, लेकिन पूरी करने की कोशिश करी हमने। पूरी करने की कोशिश। कितना स्कोर कर लेंगे? लगभग 50। अच्छा, अनसॉल्व्ड पेपर आपने लगाए होंगे प्रीवियस ईयर के? हाँ, करे थे हमने। और क्वेश्चन बैंक वगैरह यूज़ करी होंगी? क्वेश्चन बैंक। तो मॉडल पेपर में जो पैटर्न था, ये पैटर्न क्या अलग था कि सेम था? थोड़ा बहुत चेंज था और बाकी तो सेम था, और बाकी थोड़ा सा चेंजेस था उसमें। अच्छा, कौन से विद्यालय के हैं आप? पीपीएन इंटर कॉलेज। अच्छा, प्री बोर्ड से ये वाला पेपर इजी था या टफ था? प्री बोर्ड से थोड़ा टफ था। प्री बोर्ड से थोड़ा टफ था आज का पेपर, क्योंकि बच्चों का कहना है कि आज का पेपर वाकई में डिफिकल्ट आया है। तो अभी हम 2-4 बच्चों से और पूछेंगे कि आज का पेपर कैसा रहा ओवरऑल। से हम पूछेंगे आज के पेपर का फीडबैक। आपका नाम? निमान सिंह। आपका? सचिन निषाद। आदित्य बातम। तो आज का पेपर जो आपने दिया उसमें आपको कुछ बदलाव महसूस हुआ कि नहीं, मॉडल पेपर में अलग था और यहाँ पर अलग था? हाँ। जैसे किस सेक्शन में? मतलब आव्यू थी तो आव्यू मतलब उसमें बिल्कुल दी नहीं गई थी। थोड़े मतलब ये 2 क्वेश्चन दिए गए तो भी 8 नंबर में, वो भी हार्ड टाइप में थे। जो थोड़े बहुत सरल टाइप में क्वेश्चन दिए नहीं गए थे उसमें एक भी। अच्छा, सरल वाले कोई नहीं आए कि मतलब 1 मार्क 2 मार्क के में अंडर में जो क्वेश्चन इजी रखे जाते तो वो नहीं? कोई नहीं थे उसमें। और लॉन्ग वगैरह कैसे थे? लॉन्ग में भी जो थे थोड़े बहुत सरल थे और जो उतने हार्ड थे। अच्छा, जो प्री बोर्ड के पेपर आपने लगाए होंगे अनसॉल्व से और मॉडल पेपर लगाए होंगे जो प्री बोर्ड आपके स्कूल में हुआ, तो उसके हिसाब से यहाँ पेपर का पैटर्न मैच किया कि नहीं किया? ज़्यादा नहीं, 50-50। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी गड़बड़ी रही है कि मतलब पैटर्न अचानक से चेंज कर देने से बच्चों को भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, जैसा कि बच्चे बता रहे हैं। आप लोग के साथ भी यही प्रॉब्लम रही? जी सर। तो यहाँ पर देखने योग्य बात ये है कि यहाँ पर बच्चे काफ़ी परेशान हुए अचानक से पैटर्न चेंज करने पर। तो आज का पेपर का जो ओवरऑल फीडबैक ये रह रहा है कि काफ़ी बच्चों का कहना है कि पेपर आज का टफ रहा। तो हमारे साथ क्लास 12th की एक छात्रा है जो भी मैथ का पेपर देकर आ रही हैं। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है? यशी। तो आज का मैथ का पेपर कैसा रहा? सर ठीक था। कोई ऐसा मतलब कि जो आपको सबसे टफ सेक्शन लगा हो? यस सर, 5-5 नंबर वाले क्वेश्चंस आए थे और मतलब इजी क्वेश्चन थे, वो 1-1 नंबर वाले थे, और जैसा सोचा था पेपर वैसा नहीं आया था। क्या पैटर्न में कोई चेंजमेंट था? पैटर्न में चेंजमेंट नहीं था। मतलब जो आपके प्री बोर्ड में स्कूल में कराया गया, जो उस पैटर्न पे प्री बोर्ड आया था, तो क्या उसी पैटर्न पे ही क्वेश्चन थे? यस सर, वही उसी पैटर्न पे था। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ कि पेपर ईजी था, डिफिकल्ट था या मॉडरेट था, तो क्या बोलेंगे आप? सर डिफ़िकल्ट था वैसे। डिफिकल्ट था। तो मतलब अगर लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग कैसे थे? सर लॉन्ग अटेम्प्ट तो किए हैं पर डिफ़िकल्ट था पेपर, और अच्छा, लॉन्ग भी। तो कितना स्कोर कर लेंगे आप इस पेपर में? सर लगभग अंदाज़ा? सर आई थिंक 80 आ जाने चाहिए। 80 आ जाने चाहिए। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट आपके नेक्स्ट पेपर के लिए। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ एक और छात्रा हैं, आपका नाम?
सताक्षी शर्मा, कौन से विद्यालय से हैं आप? NLK। तो आज आपका मैथ का पेपर था, तो कैसा रहा मैथ का पेपर? सर ठीक था, मॉडरेट पेपर आया था, मॉडरेट लेवल था उसका। कोई ऐसा सेक्शन जो बहुत ज़्यादा टफ रहा? हाँ, 5 मार्क्स वाले जो होते हैं वो दूसरा पार्ट वाला उसका काफ़ी डिफिकल्ट थोड़ा था। काफ़ी डिफिकल्ट था क्या? मतलब कैसी डिफिकल्टी थी? क्या उसमें क्वेश्चन की वैरायटी अलग थी कि एज इट इज़ क्वेश्चन नहीं आए थे? मतलब प्रूविंग वाले तो ठीक थे, 1-2 थे। ऐसा था कि जैसे इनको चॉइस देना चाहिए था, पेपर हमारे स्कूल में हुए तो वहाँ पे चॉइस थी, बट इसमें चॉइस नहीं थी। ऐसे अच्छा, इसमें पैटर्न में चेंजमेंट आ गया पूरा। प्री बोर्ड में हम लोगों के मतलब लिए जाते थे, चॉइस दे दी जाती थी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए जाते थे, यहाँ पे चॉइस थी नहीं, तो उसमें उसकी वजह से 5 मार्क्स काफ़ी उसकी ज़्यादा। वजह से मतलब चॉइस वाले क्वेश्चन शायद इस बार फाइनल्स में हटा दिए गए, क्योंकि बच्चों का कहना ये है कि प्री बोर्ड में चॉइस आती थी। ये किस सेक्शन की बात है? क्वेश्चन नंबर ये लॉन्ग के पहले वाला क्वेश्चन नंबर 6 और 5 वाले में है। 6 और 5 वाले में चॉइस आती थी, जो कि चॉइस इस बार फाइनल्स में नहीं आई। और ओवरऑल अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर कैसा था? इजी था या टफ था? वैसे तो सर सही आया था, बस वही 5 नंबर वाले ही थोड़े मॉडरेट थे, बाकी पैटर्न में यही चेंजमेंट आया। अच्छा, प्री बोर्ड के हिसाब से पेपर टफ था कि प्री बोर्ड वाला ज़्यादा टफ था? प्री बोर्ड वाला ज़्यादा टफ होता है। प्री बोर्ड वाला ज़्यादा, क्योंकि एनएलके वाले बच्चों का यही कहना रहता था कि प्री बोर्ड टफ रहता है और फाइनल इजी रहता है। तो कितना स्कोर कर लेंगे आप इसमें? सर 80 अबव ही जाएंगे। 80 अबव जाएगा, मतलब इस पेपर में आप 80 अबव ले आएंगी। ठीक है, अब आपका अगला पेपर कौन सा है? सर फिजिक्स है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट टर्म। थैंक यू। हमारे साथ एक छात्रा और हैं जो सेठ मोतीलाल खिड़िया से हैं। आपका नाम? दीपांजलि यादव। तो दीपांजलि, आज का आपका पेपर कैसा हुआ? सर बहुत अच्छा ही है। तो आपने प्रिपरेशन के लिए क्या यूज़ किया था, अनसॉल्व या क्वेश्चन बैंक? अनसॉल्व, और जो सर ने मतलब भेजे थे क्वेश्चंस वही पढ़े थे स्कूल में टीचर्स। तो स्कूल का प्री बोर्ड और आज का पेपर, क्या पैटर्न दोनों का सेम था? यस सर, सेम था, कोई अंतर नहीं था। तो ज़्यादा टफ किसे कहेंगे कि अनसॉल्व, ये मतलब प्री बोर्ड ज़्यादा टफ था कि आज का पेपर ज़्यादा टफ था? सर प्री बोर्ड मतलब टफ तो नहीं था, लेकिन प्री बोर्ड में जो जो क्वेश्चन हम लोग को उस समय नहीं आ रहे थे वही पढ़े थे, तो वही आ गए थे इस बार। अच्छा, वही आ गए थे। तो आज के पेपर को देखते हुए, मॉडल पेपर को देखते हुए, कोई पैटर्न में चेंजमेंट? हाँ सर, वही क्वेश्चन थे, 6 आते थे, तो उसमें से कोई 5 करने होते थे, बट 5 ही आए थे इस बार। इस बार 5 ही आए थे। किस क्वेश्चन में ऐसा था? क्वेश्चन नंबर 6 है और 4th 5th। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, 4th, 5th में ऐसा है कि 5 क्वेश्चन आते थे, 6 आते थे, 5 करने होते थे, इसमें 5 ही दिए थे। तो ये थोड़ा सा पैटर्न में आज चेंजमेंट रहा। तो क्या आपने मॉडल पेपर नहीं देखा था ऐसे, मतलब पहले? नहीं सर, अनसॉल्व पेपर में तो यही होता है, क्वेश्चन नंबर मतलब 6 में 6 क्वेश्चन आते हैं, कोई 5 करने होते थे, तो उसी टाइप से हम लोग मतलब पढ़ के आए थे कि 5 नहीं तो एक छूट भी गया तो भी 5 तो अच्छे से कर ही लेंगे, लेकिन उसमें 5 ही। अच्छा, तो लॉन्ग में ऑप्शन था कि नहीं था? लॉन्ग में तो ऑप्शन थे, लॉन्ग में चॉइस थी। तो ओवरऑल अगर हम आज की बात करें तो पेपर इजी था, मॉडरेट था या डिफिकल्ट था? इजी था। इजी था। तो कितना स्कोर कर लेंगे आप आज के पेपर में? सर 80 या 85 के ऊपर। 85 के ऊपर, वेरी गुड। तो आपका मतलब अगला पेपर अब कौन सा है? फिजिक्स। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। तो आज का पेपर जैसा रहा कि ओवरऑल फीडबैक ये था कि कुछ बच्चों का कहना ये था कि पैटर्न में थोड़ा सा चेंजमेंट हो गया, जिसमें से मतलब 6 क्वेश्चन आते थे, 5 करने होते थे, तो इस बार 5 दिए और 5 ही करने हुए, ऐसा बच्चों को लगा। लेकिन मॉडल पेपर के अनुसार तो पैटर्न बिल्कुल सही था, कहीं ना कहीं तैयारी में कुछ गलतियां रह गई। तो ओवरऑल अगर बात करें तो पेपर ना ज़्यादा टफ था ना ज़्यादा इजी था, मॉडरेट लेवल पर था। तो हम आशा करते हैं कि बच्चों का जो आज जिन बच्चों का थोड़ा सा पेपर गड़बड़ हुआ है तो वो अगले पेपर के लिए मॉडल पेपर ज़रूर एक बार देख लें। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। ऑल द वेरी बेस्ट सभी बच्चों को अपने उनके अगले एग्ज़ाम्स के लिए। ओके।